शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो का अंक है उसका टॉपिक है पाई डायग्राम। आप जानते हैं कि हम इस समय आंकड़ों के प्रकटीकरण के लिए कुछ जो डायग्राम्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वह क्रम आगे बढ़ते हुए आज की तरफ पहुंचा है, आज के टॉपिक पर पहुंचा है पाई डायग्राम यानी वृत्त आरेख जिसे कहते हैं। ये पाई डायग्राम वृत्तारेख, यह वृत्तारेख आपके सामने मैंने बनाया है। ये किसमें देखिए किस तरह से दिखाया जाता है। उसको जब किसी भी आंकड़े को वृत्त में दिखाया जाता है तो वो वृत्तारेख कहलाता है और ये बड़े सहज ही ढंग से समझ में आ जाता है कि कौन कितना है। जब किसी भी जनसंख्या के किसी गुण को एक गुण के आधार पर जनसंख्या का डिवीजन करना होता है, वर्गीकरण करना होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में जल्द से जल्द बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं एक वृत्त में कुल कितने कोण होते हैं। एक वृत्त के जो अंश होते हैं, इसमें जो आपका पूरा वृत्त बना है इस पर देखिए तो ये 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश यानी 90 गुणे 4 कितना आया, कुल अंश होते हैं 360 अंश। ठीक है। यदि हम किसी चीज के 100% जनसंख्या को मानते हैं कि आपको एक जनसंख्या है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनको 100% जनसंख्या के रूप में वृत्त पर दिखाना हो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को मान लीजिए, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। हम यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को दिखाना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप जानते हैं जो भी है उसको हमसे मतलब नहीं, यहाँ हम उसको 100% मान लेते हैं। 100% 360 अंश के बराबर होता है। तो 1% कितना होगा, इसको आप सहज ढंग से निकाल सकते हैं। 360 भागे 100, 360 भागे 100 का मतलब हो गया 0 0 से कट गया, एक अंक 3.6%। एक अंश जो होगा इसका 3.6% को निरूपित करेगा। यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल 22 करोड़ है, ऐसा मान लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 22 करोड़ जनसंख्या टोटल है। और अब इसको आपको देखना है, ये 22 करोड़ कितना हो गया, ये 100% है, यानी जितना पूरे वृत्त पर दिखाया जाएगा एटलास 22 करोड़ आना चाहिए। अब इस 100% में आपने देखा कि हिंदू कितने हैं, इस तरह से आप बांट रहे हैं। हिंदू मान लीजिए यहाँ पर आपको 17 करोड़ या इसे देखिए कितने कैटेगरीज बांटे, हम उसी हिसाब से बांटते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी आज बांटे हैं। तो यहाँ आपको 7 कैटेगरी में इसको जोड़ना है। तो मान लीजिए ये हैं 15 हो गए, 15 करोड़, फिर एक मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कुछ भी आप 7 कैटेगरी में मान लीजिए 15, और इसके बाद 3 करोड़, फिर 2 करोड़, या इसको 10 ही मानिए, ज़रा सा थोड़ा जनसंख्या बढ़े, 10 यहाँ हमको दिखाना है। 10 3 2 5 7 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लीजिए आ गया 6। तो मान लीजिए कोई एक छोटा सा उदाहरण हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण के आधार पर अब ये 10 करोड़ जो है पूरे कितना है। तो यहाँ आपने देखा कि एक अंश जो है वो 3.6% को दिखाता है। तो हमें जो क्या करना है, सबसे पहले जो पूरी जनसंख्या निकाली जाती है उस पूरी जनसंख्या को हम क्या करते हैं, उस पूरी जनसंख्या के आधार को हम प्रतिशत में बांट देते हैं। जैसे 10 करोड़ है तो 10 करोड़ कितना है, तो 10 करोड़ कितना प्रतिशत आएगा, उसी प्रतिशत को यहाँ दिखाया जाता है। तो 10 करोड़ को आप प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना प्रतिशत है, वह प्रतिशत हो गया 10 करोड़ बटा 22 गुणे 100, इस तरह से आया। फिर इसका 3 करोड़ का आ जाएगा प्रतिशत कितना, 3 बटा 22 गुणे 100, आप जानते हैं प्रतिशत निकालना है। फिर 2 बटा 22 गुणे 100, इस तरह से आप प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आप उदाहरण तौर पर मैं समझा रहा था, आसानी से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसको जो निकला आपका प्रतिशत, यहाँ आपने जो निकाला है, अब ये पूरा प्रतिशत आपके सामने प्रस्तुत हो गया। आप जानते हैं एक जो आपने अभी अभी फार्मूला निकाला था कि उस फार्मूले के आधार पर आप परसेंटेज को बदल देते हैं। आप जानते हैं कि 360 जो होता है अंश होता है 100% का, तो 1% कितने का होगा, यह भी आप जानते हैं 1% होगा 3.6 अंश के।
तो अगर कोई भी जनसंख्या का 15%, हाँ 15%, 20%, 15, 20, 25 और उसके बाद 40%, 25, 40, 65 और 40% 65 हो गया। उसके बाद 10% 75 हो गया, 1 2 3 4 75 हो गया। उसके बाद फिर 7% 75 7 82 हो गया, 82 8% 90 हो गया, 1 2 3 4 5 6 90 हो गया। फिर 10%, ये मान लीजिए आपके सामने प्राप्त हो गया परसेंटेज पूरे पॉपुलेशन का, जिसको कि आपको दिखाना है। अब इसको क्या करना है, 15%, 1% वाला 3.6, तो 15 का कितना होगा, 15 बराबर 3.6 अंश। तो गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 9 54 अंश। और इसका कितना हो गया, 20 गुणे 3.6 अंश, 20% जो निकला है उसका, तो हो गया 20 छक्का 120, 12 हासिल गए, 20 तिया 60, 12 72 अंश। हाँ, और इसका कितना सही निकला है, 15 छक्का 90 शून्य, 15 तिया 45, 9 54, ठीक है। और ये 20% आया तो 72 अंश हो गया। फिर ये 40% हो गया, तो 40 गुणे कर दिए 3.6, तो कितना आया, 10 एक अंक 10 लग गया, 4 गुणे 6, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 अंश। 10% का कितना आ गया, 10 गुणे 3.6, तो आ गया कितना, 36 अंश। ये अंश आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 7 गुणे 3.6 आप कर दिए, तो कितना आया परसेंट का, तो आ गया 7 छंग 42, 7 तरीक 21 4 25 अंश। इसके बाद 8% कितना हो गया, 8 गुणे 3.6, तो हो गया 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 तरीक 24 4 28%। फिर 10% का 10 गुणे 3.6 बराबर कितना हो गया, 36 अंश। तो इस तरह से आ गए। अब ये अंश ही आपके जो डाटा है उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होंगे। तो अब मान लीजिए कि एक यहाँ मैंने जो भी बनाया है आपके सामने, तो ये 36% मान लीजिए कि सबसे बड़ा ये 144% का प्रतिनिधित्व कर रहा है अंश का, और ये जो है उसके बाद 72% का ये हो गया, 54% का मान लीजिए ये, हाँ मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, ये 54% हो गया, ये 72 अंश हो गया, परसेंट नहीं अंश, और ये 36 अंश हो गया, ठीक है। और ये भी 36 अंश हो गया, और ये 25.2 अंश हो गया। तो इस तरह से आप इनको अंशों को दिखा रहे हैं, तो इसके द्वारा आपको पूरा आंकड़ा यहाँ पाई डायग्राम में प्रस्तुत है, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ आप एक चीज जानिएगा कि परसेंटेज को अंश में बदला जाता है, और अंश में बदलने के बाद इसको इन्हीं अंशों के आधार पर ग्राफ पर दिखाया जाता है। तो पाई डायग्राम देखने से आपको ये पता चल जाएगा यहाँ कि सबसे ज्यादा जिसका अंश है वह चर सबसे ज्यादा है, सबसे कम जितना है जिसका है वो सबसे कम है। इस तरह से आपने आज पाई डायग्राम के संदर्भ में देखा, समझा, जाना, जो भी कहना हो आप आइए कमेंट बॉक्स में, आपका मैं स्वागत करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।